एक रूथलेस बिजनेसमैन अपनी पूरी फौज के साथ एक गांव का जीना हराम कर देता है और जबरदस्ती उनसे अपनी सोने की खदानों में कम वेतन पर काम करवाया करता है। पर गांव के लोग इससे इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल असैसियन को उनकी मदद करने के लिए बुलाया था, जो कि अपने साथ 6 और महारथियों को लेकर आ जाता है। गांव में आते ही उसने उस बिजनेसमैन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था। पर अब देखना यह है कि इस महायुद्ध का नतीजा क्या निकलेगा। तो ये बात है सन 1859 मैनीसोटा रोज क्रीक गांव की। उस समय पर बॉग नाम का एक बहुत ही रूथलेस बिजनेसमैन रोज क्रीक गांव के इनोसेंट विलेजर से अपनी गोल्ड माइन में जबरदस्ती कम वेतन पर काम करवाया करता था। और गांव वालों को भी जबरदस्ती वो काम सिर्फ इसी वजह से करना पड़ता था क्योंकि बॉग ने गांव में काफी सारे गुंडों को छोड़ रखा था, जो कि विलेजर्स के काम करने के लिए मना करने पर उन्हें मारा पीटा करते थे। इसी बात से परेशान होकर गांव के चर्च के अंदर सभी लोग जमा होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या उनको अपने गांव को छोड़ देना चाहिए या तो अपने पास बची कुछ चीजों को दांव पर लगाकर अपनी आजादी के लिए बॉग से लड़ाई करनी चाहिए। एमा नाम की एक औरत और उसके पति मैथ्यू ने तो सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में बॉग को अपने गांव पर कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन वो लोग अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा पाते उससे पहले खुद ही बॉग अपने काफी सारे आर्म सोल्जर के साथ चर्च में आ जाता है और वहां पर मौजूद लोगों को धमकाने लगता है। इवन उसने अब तो गांव में मौजूद हर एक इंसान की जमीन को मात्र $20 में खरीदने का डिसाइड करा था। गांव वाले इस बात पर साफ इनकार करने की कोशिश करते हैं, पर बॉग उस समय पर अपनी पावर दिखाने के लिए चर्च को ही आग लगाने का फैसला सुना देता है और गांव वालों को मात्र 3 हफ्ते का टाइम देता है ताकि वो लोग उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लें। हालांकि मैथ्यू तो तब भी उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था, पर बॉग उसको गांव वालों के सामने ही शूट करके जान से मार देता है। उसकी ये हरकत गांव वालों के लिए एक संकेत थी कि जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका भी यही हश्र होगा। उसके बावजूद कुछ लोग और भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर बॉग के आदमियों ने बेरहमी के साथ उन्हें भी खत्म कर दिया था। बॉग के जाने के बाद गांव में मातम का माहौल था और सब अपने मरे हुए परिवार के लोगों से लिपटकर रो रहे थे। वहीं रोज क्रीक के पास के ही एक एमाडोर नाम के गांव में सैम नाम का एक बहुत ही जाना माना एक्स यूएस मार्शल आता है। तुरंत ही वो पास के एक सलून में चला गया था जहां पर गांव के कुछ लुच्चे लफंगे बैठकर पोकर खेल रहे थे। सैम उनसे डैन नाम के एक जाने माने अपराधी के बारे में इंटेरोगेट करने लगता है, जिसके अगले ही पल वहां पर टेंशन का माहौल बन गया था और धीरे धीरे उन लुच्चे लफंगों के हाथ उनकी गन्स की तरफ जाने लगे थे। सैम को तो पहले से ही इस बारे में अंदाजा था, इसीलिए वो उन लोगों के रिएक्ट करने से पहले ही उनकी तरफ एक एक बार शूट कर देता है, जिससे वहां पर भेस बदल कर बैठा हुआ डैन काफी ज्यादा डर गया था। वो अब खुद की गन निकाल कर सैम को शूट करने ही वाला था, पर उससे पहले पैराडे नाम का एक बंदा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और सैम को डैन के बारे में समझ आती ही वो तुरंत ही डैन को शूट कर देता है। सब लोग अब डर कर बार से बाहर भाग गए थे, पर सैम के बाहर आते ही वो लोग उससे कोई घुसपैठिया समझकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सैम तब सबको अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही वो डैन का वांटेड पोस्टर भी दिखाता है। पास में ही उस समय पर एमा और उसका एक दोस्त टेडी भी मौजूद था, जो कि रोज क्रीक गांव से इस गांव में मदद की तलाश के लिए आए थे। दूसरी तरफ पैराडे का तो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था। वो पोकर टेबल पर रखे हुए पैसे को समेटता है और पास में पड़ी एक दारू की बोतल उठाकर बाहर निकल जाता है। सैम के उस गांव से निकलते समय एमा और टेडी उसके पास जाकर उसे रोज क्रीक में चल रही चीजों के बारे में बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि वो वहां पर चल रहे आतंकवाद को मिटाने में उनका सहयोग करे। शुरू में तो सैम इस पचेड़े में पड़ने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे बॉग का नाम सुनाई देता है वैसे ही वो एमा और टेडी की मदद करने के लिए मान गया था। बदले में एमा और टेडी उसको गांव वालों के द्वारा इकट्ठा करा गया पैसा देते हैं, जिसको सैम ने अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ बार के बाहर निकलते ही फैराडे को दो लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि फैराडे लोगों के साथ झोल करने का भी काम करता था। उसने उन लोगों को पोकर में बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लिए थे और वो लोग उससे उन्हीं पैसों को वापस चाहते थे। वो लोग फैराडे को अपने साथ खोपचे में ले जाते हैं और फैराडे मरने से पहले उन दोनों को आखिरी बार एक मैजिक ट्रिक दिखाने की रिक्वेस्ट करता है। वो दोनों भी इस पर मान गए थे
और फैराडे ने उन्हें कार्ड के साथ एक मैजिक ट्रिक दिखाना चालू कर दिया था। पर उन्हीं कार्ड्स के पीछे से अचानक से वो अपनी गन को निकालता है और एक आदमी को खत्म करने के बाद वो दूसरे आदमी के कान पर गोली मारकर उसे जिंदा छोड़ देता है। फैराडे वहां से सीधा एक बूढ़े आदमी के पास चला गया था जिसने एक समय पर पोकर में उससे उसका घोड़ा जीत लिया था। फैराडे उससे अपना घोड़ा लेने की कोशिश करता है पर वो आदमी तो कोई डील करना ही नहीं चाहता था। फैराडे उसको भी शूट करने ही वाला होता है पर उतने में ही वहां पर सैम पहुंच जाता है और क्योंकि फैराडे ने बार में उसकी मदद करी थी इसीलिए वो भी फैराडे के लिए उस आदमी से उस घोड़े को खरीद देता है। इवन अब तो सैम ने रोज क्रीक गांव को बॉक्स से छुटकारा दिलवाने के लिए फैराडे को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आगे अपने रोज क्रीक गांव के सफर के बीच में सैम टेडी और साथ ही फैराडे को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो पास के ही एक गांव में जाकर गुड नाइट नाम के एक शार्प शूटर से मिलें और अगले 3 दिन के अंदर उसको अपनी टीम में शामिल करके वापस सैम के पास जंक्शन गांव में आ जाएं। और इस बीच सैम एमा के साथ जाकर अपने पुराने साथी से मिलने वाला था। थोड़े ही टाइम बाद फैराडे और टेडी सैम के बताए हुए गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर गांव के लोग भीड़ लगाकर दो लोगों के बीच में चल रहे निशानेबाजी के मुकाबले को देख रहे थे। उनमें से एक बंदा बिली होता है जिसने पहले राउंड में अपने ओपोनेंट को हरा दिया था पर उसके बावजूद भी उसका ओपोनेंट अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता और इसीलिए जब दूसरा राउंड करने की बारी आती है तो बिली गुस्से में ही अपना हेयर पिन फेंक कर उसकी जान ले लेता है। बिली असल में गुड नाइट का ही आदमी था और गुड नाइट का उस गांव में काफी ज्यादा रोब होता है इसीलिए जिन भी लोगों ने ओपोनेंट के ऊपर अपने पैसे लगाए थे वो इस शर्त को हार जाते हैं और गुड नाइट आकर उन लोगों से खुद वसूली करता है। गुड नाइट से मिलते ही फैराडे उसे सैम के बारे में बताता है और फिर सारी बातें जानने के बाद गुड नाइट भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है पर उसकी एक ही शर्त थी कि वो लड़ाई में अकेले ना जाकर बिली को भी साथ लेकर चलेगा। अब वैसे भी ये बात तो टेडी और फैराडे दोनों के लिए ही सोने पर सुहागा वाली बात थी इसीलिए वो भी इस शर्त पर मान जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और सैम भी सैम के पुराने दोस्त के घर पर पहुंच गए थे पर वहां पर उन्हें सिर्फ सैम के दोस्त की लाश मिलती है। उतने में ही वास्क्वेज नाम का एक बंदा आकर सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि सैम ने पहले के टाइम पर उसके लिए एक अरेस्ट वारंट निकाला था। सैम तब जैसे तैसे वास्क्वेज को शांत करवाता है और वो वास्क्वेज का अरेस्ट वारंट कैंसिल करने के बदले में उसको अपनी ही टीम में शामिल कर लेता है। अगले दिन जंक्शन गांव के पास दोनों ही ग्रुप आकर एक दूसरे से मिलते हैं और रोज क्रीक गांव की तरफ अपने सफर को चालू कर देते हैं। रास्ते में ही सैम के जैक नाम के एक और साथी का घर पड़ता था। सैम तब उसके पास भी मदद लेने के लिए जाता है पर सैम के उस साथी की जगह उनको वहां पर दो लुटेरे मिलते हैं। वो दोनों सबके सामने हवाबाजी दिखाने के लिए ये क्लेम कर रहे थे कि उन लोगों ने जैक को कब का जान से मार दिया है पर उतने में ही पीछे से जैक भागता हुआ आता है और वो एक आदमी को शूट करने के बाद दूसरे आदमी को ब्रूटली कुचलकर जान से मार देता है। पर जैक को जब वो लोग उनके साथ चलने को बोलते हैं तो जैक उनकी बात को ना मानकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। इसीलिए बाकी सब ने भी जैक को छोड़ने का डिसाइड करा था और वो अपने आगे के सफर पर निकल चुके थे। वो रात में ही एक पहाड़ी के पास रुकते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस समय पर गुड नाइट सैम से पूछता है कि क्या उसने बाकी टीम मेंबर को बताया कि वो असल में बॉग का सामना करने के लिए क्यों मान गया है। अब असल रीजन चाहे जो कुछ भी हो पर अभी सैम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। रात में सब लोग वहीं पर सो गए थे पर अचानक से सबको सुबह सुबह किसी के खून की महक आती है और वो लोग तुरंत ही नींद से उठ जाते हैं। तब उन्हें जैक दिखाई देता है जो कि पिछले दिन से ही उनका पीछा कर रहा था पर अभी उसके पीछे एक बहुत ही जंगली ट्राइबल ग्रुप का एक आदमी पड़ा होता है। उस ट्राइबल ग्रुप का नाम किमेंची था जो कि अपने जंगली पने के लिए जाने जाते थे। उस ट्राइबल ग्रुप के बंदे ने अपने तीर कमान से अभी अभी एक हिरन का शिकार करा था और वो सैम की टीम के पास आकर उन्हें बताता है कि उसके ग्रुप वालों ने उसको अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है। वो सैम से उसके साथ उसके मिशन पर चलने को पूछता है और सैम भी तब उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान जाता है। पर किमेंची ट्राइबल ग्रुप की एक खास बात थी कि वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते थे इसीलिए रेड हार्वेस्ट भी अपने शिकार का लीवर निकालकर सैम को कच्चा खाने को देता है और सैम को भी उसको खाना पड़ता है। आगे के सफर पर चलते हुए वो लोग जल्दी ही ट्रूज क्रीक के गांव के गेट पर पहुंच गए थे। शुरुआत में सैम और बिली तो अकेले ही गांव के अंदर जाते हैं
जहां पर उनका सामना पॉक के साथियों से हो जाता है। वो तब सैम से उसकी गन को मांगते हैं और वो उसकी गन को तब वापस करने वाले थे जब सैम उस गांव से बाहर निकलता, जिस पर सैम उन्हें उल्टा धमकाता है कि अगर बॉक को अब ये टाउन चाहिए तो उसे सैम का सामना करना पड़ेगा। बॉक का एक साथी तब ग्रुप पर बैठे हुए एक स्नाइपर को इशारा करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर पाता उससे पहले ही टेड हार्वेस्ट ऊपर पहुंचकर उसको खत्म कर देता है और उल्टा बॉक के साथियों के ऊपर ही धनुष तान देता है। जिसके बाद एक एक करके सैम के बाकी सारे साथी भी सामने आती हैं, जिनको देखने के बाद तो बॉक के साथियों की पट के 4 से 64 हो गई थी। एक एक करके अब सैम के साथियों ने बॉक के साथियों के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था और कुछ अटैक तो इतने ज्यादा ब्रूटल थे कि बॉक के साथियों को तो रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला था। बॉक के काफी सारे साथी लाशों का ढेर बन के जमीन पर पड़े हुए थे, पर सैम की टीम में भी एक बंदा था जिसने एक भी आदमी को जान से नहीं मारा था। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद गुड नाइट था। हालांकि वो काफी अच्छा शार्प शूटर था, पर अपने पीटीएसडी सिंड्रोम के चलते वो मैकन नाम के एक बंदे को शूट नहीं कर पाता और वो अकेला बंदा ही वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। सबके जाने के बाद सैम और उसके साथी अपने द्वारा मारे गए लोगों की गिनती कर रहे थे। सबसे ज्यादा बंदे पैराडे ने मारे थे और उसके हाथों मरने वालों की गिनती 7 थी। अब थोड़ा सा माहौल शांत होने के बाद एमा सबको इकट्ठा करती है और उन्हें उन 7 शूटर्स से मिलवाने लगती है जिनको वो अपने साथ लेकर आई थी। एमा की हिम्मत देखकर गांव वाले काफी ज्यादा शॉक थे, पर वहां का एक ब्रोथल ओनर जो कि रोज क्रीक का एकलौता सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वैसे तो सबको एमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, पर एमा और सैम सबको साफ बता देते हैं कि अभी जो लड़ाई हुई वो तो कुछ भी नहीं थी। जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें काफी ज्यादा खून खराबा होगा, इसीलिए जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो पहले ही यहाँ से जा सकते हैं। इसीलिए अगले ही दिन काफी सारे लोग अपना झोला झंडा टांग कर टोस क्रीक से 9-2-11 हो जाते हैं, पर काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए वो लोग एक साथ आ जाते हैं और सैम और उसके साथियों का लड़ाई में साथ देने का फैसला करते हैं। गांव के लोगों की ट्रेनिंग चालू कराई जाती है ताकि वो बॉक के साथियों से आराम से लड़ाई कर सकें। बिली उन लोगों को चाकू चलाने की कला सिखाते हुए काफी सारे डेडली अटैक्स के बारे में बताता है, पर उसके अटैक्स को देखने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि इतने कम समय में बिली के जैसी मास्टरी हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वहीं फैराडे और गुड नाइट गांव के लोगों को निशानेबाजी सिखा रहे थे। काफी सारे लोग उनसे निशानेबाजी सीखते हैं, पर उनमें से किसी का भी निशाना निशाने पर लग ही नहीं रहा था। तभी अचानक से फैराडे को याद आता है कि पिछली लड़ाई के दौरान गुड नाइट ने एक भी बंदे को नहीं मारा था। इसीलिए वो एक गन को उठाकर गुड नाइट को देते हुए उससे उसकी कमाल की स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने को बोलता है। फैराडे बाकी सारे गांव वालों को बता भी रहा था कि एक समय पर गुड नाइट ने 32 लोगों को अकेले जान से मारा था, लेकिन फिर भी गुडमैन गन को नहीं उठाता, जो देखकर फैराडे उसको तब तक फोर्स करता है जब तक कि गुडमैन अपने हाथ में गन उठाकर अपनी बेहतरीन निशानेबाजी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर देता। उसका निशाना इतना कमाल का था कि गांव वाले उसके निशाने को देखकर उसके फैन हो गए थे। अभी के लिए उन लोगों के पास गोला बारूद की भी कमी थी, इसीलिए वो बॉग के ही एक गोल्ड माइन पर अटैक करके वहां से डायनामाइट चुराने का प्लान बनाते हैं। इवन उन्होंने ये भी डिसाइड करा था कि बॉग और उसकी आर्मी के यहाँ पर आने से पहले वो रोज क्रीक में इतने सारे ट्रैप्स लगा देंगे कि आधे से ज्यादा आर्मी तो रोज क्रीक के अंदर एंटर करने के साथ ही मारी जाए। इसीलिए सैम और उसके बाकी के 6 साथी तुरंत ही गोल्ड माइंस के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां पर मौजूद काफी सारे लोगों को जान से मारने के बाद वहां का सारा डायनामाइट और वहां पर काम कर रहे कुछ लोगों को उठाकर गांव में ले आते हैं। उन काम करने वाले मजदूरों को भी बॉग के साथ ही काफी बुरी तरह से टॉर्चर करा करते थे, इसीलिए उन लोगों ने भी लड़ाई में सैम का साथ देने का फैसला करा था। दूसरी तरफ बॉग का एक साथी सैम का मैसेज लेकर बॉग के पास पहुंचता है। वो मैसेज बॉग की ब्रेवरी के लिए एक तरह से चैलेंज था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया था कि जो भी सैम को जान से मारेगा बॉग उसको ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से लाद देगा। इवन बॉग उस मैसेज को सुनकर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत ही मैसेज लाने वाले आदमी को शूट कर देता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पूरी आर्मी के साथ जाकर रोज क्रीक पर अटैक करेगा और सैम और उसके साथियों को जान से मार देगा। रोज क्रीक में अगले दिन जब एमा शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी
तब उसके पास फैराडे आता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने अपनी शूटिंग स्किल का शो ऑफ करने लगता है। एमा तब उससे जानने की कोशिश करती है कि उसका तो इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था, तो उसके बावजूद भी वो इस लड़ाई में घुसने के लिए कैसे मान गया। पर फैराडे के पास तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। वो बातों को घुमाते हुए एमा से इधर उधर की बातें करने लगता है। आगे चलकर आज का पूरा दिन उन्होंने गांव में अलग अलग तरह के ट्रैप बिछाने में ही लगा दिया था और डिसाइड करा था कि वो लोग बोक की आर्मी के गांव में घुसने का इंतजार करेंगे, ताकि बोक की आर्मी उनके साथ क्लोज रेंज में आ जाए और ट्रैप की वजह से आधे से ज्यादा आर्मी मारी जाए। शाम के समय में सैम गुडनाइट को एक ऑर्डर देता है कि वही पूरी आर्मी के ऊपर अच्छे से नजर रखेगा और किसी भी तरह से उन्हें गांव के अंदर लेकर आएगा। एमा उस समय पर चाहती थी कि जब भी लड़ाई चालू हो तो वो भी उस लड़ाई का हिस्सा रहे, पर उसके बावजूद भी सैम उसको मना कर देता है, क्योंकि वो औरतों और बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें इस लड़ाई से दूर रखना चाहता था। आगे चलकर सारे के सारे लोग मिलकर गांव में डिमोलिश्ड हुई बिल्डिंग्स को सही करते हैं और साथ ही उस चर्च को वापस से रीस्टोर करा जाता है जिसको बॉग ने जला दिया था। गांव में किसी को भी नहीं पता था कि लड़ाई के दौरान कौन जिंदा बचेगा और कौन मारा जाएगा, इसीलिए वो उस रात को काफी ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अगले दिन रेड हार्वेस्ट सुबह सुबह आकर बताता है कि पॉग और उसके साथी सिर्फ एक दिन की ही दूरी पर थे, मतलब कि अगले दिन इनकी पॉग और उसकी आर्मी से लड़ाई होने वाली थी। पर उसी रात अपने पीटीएसडी के डर की वजह से गुडनाइट गांव से जाने का फैसला करता है। सैम उसको रोकने की कोशिश तो कर रहा था, पर गुडनाइट सच में काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए सैम भी उसको जाने की परमिशन दे देता है। गुडनाइट को इस तरह से जाता देख एमा खुद ही सैम के पास आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो गुडनाइट की जगह उन लोगों के साथ लड़ाई करेगी। तब एमा को लेकर सैम बाकी टीम के पास जाता है और उन सब के सामने चॉइस रख देता है कि अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन फैराडे और बाकी सारे लोग अपनी बात के काफी ज्यादा पक्के थे। वो रोज क्रीक के लोगों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे और अगले दिन की लड़ाई में सैम का साथ देने वाले थे। अगली सुबह वो सातों लोग जल्दी उठ जाते हैं और चर्च की बेल को बजाने लगते हैं, जिसको सुनने के बाद सारे बच्चे और सारी औरतें एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों को एक सीक्रेट बेसमेंट में छुपा दिया गया था। ये काम खत्म होने के बाद सारे लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन को ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जल्दी ही दुश्मनों की फौज उनके गांव तक पहुंचने वाली है। वो सारे लोग तो वैसे भी उन्हीं दुश्मनों का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्दी से ये महायुद्ध चालू हो और रोज क्रीक गांव को आजादी मिल सके। अब फाइनली वो टाइम आ जाता है जब बॉग और उसके साथी गांव की सीमा पर पहुंच चुके थे। गांव की सीमा से बॉग अभी अकेले ही आगे आता है और आकर गांव के बीच में सैम से मिलता है। फिर जब उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिस आदमी ने उसको चैलेंज करा था वो गांव में मौजूद है, तो वो अपनी आर्मी को भी इशारा करके गांव की तरफ बुलाने लगता है। पर जैसे ही बॉग की आर्मी सीमा के अंदर आती है, वैसे ही सैम और उसके साथी अपने ट्रैप्स को चालू कर देते हैं। उन्होंने काफी सारे लोगों को एक्सप्लोजिव से जान से मार दिया था और काफी सारे लोग अलग अलग ट्रैप में फंसकर मारे गए थे। इवन अब उन लोगों के बीच में गन फाइट होना भी चालू हो गई थी, जिस दौरान गांव के भी काफी लोगों ने बॉग के काफी लोगों को मार दिया था, पर गांव के भी काफी सारे लोग मर गए थे। और अब जब बॉग के लोग टाउन के अंदर आने लगते हैं तो रेड हार्वेस्ट, एमा और सैम उनके ऊपर अटैक करते हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही थी बिली की, जो कि बंदूकों से तो लोगों को मार ही रहा था, पर जब भी वो अपनी छुरियों को चलाया करता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो लड़ाई नहीं बल्कि डांस कर रहा हो। जैक उस समय पर अपनी कुल्हाड़ियों से लोगों को मार रहा था और पैराडी भी अपने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर लोगों की ऊपर की टिकट काट रहा था। वास्क्वेस ने भी काफी लोगों को मार गिराया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैराडे के साथ कंपटीशन करके लोगों को मार रहा हो। रेड हार्वेस्ट को तो बंदूकों की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपनी तीर कमान से ही रोज क्रीक की जमीन को प्लेग्राउंड बना दिया था और वहां पर काफी सारे लोगों की लाशें बिछा दी थी। सैम खुद भी वहां पर बहुत ज्यादा ब्रूटली लड़ाई कर रहा होता है और उसकी एक एक गोली एक एक दुश्मन को जान से मार रही थी। इवन जैक ने एक तोप भी बनाई थी जिसका भी वो बहुत ब्रूटली इस्तेमाल करता है, और वो देखने के बाद तो बॉग के पसीने छूटने लगे थे। वो तुरंत ही अपने साथियों से उसकी गैटलिंग गन लाने को बोलता है, जिसके सामने अब सैम और उसके साथियों की छुट्टी होने वाली थी। उसी बीच में मैकन ने आकर पैराडे को शूट कर दिया था, जो देखकर वास्क्वेस बहुत गुस्से में मैकन को मारता है और लास्ट में उसको भी लाश बना देता है।
वहीं एक गोली लगने के बावजूद भी फैराडे अभी भी लगातार लड़ाई कर रहा था और ऐसी हालत में भी उसने काफी दुश्मनों को मार गिराया था। सैम और उसके साथी अब हारते हुए नजर आ रहे थे, पर उसी बीच वहां पर गुड नाइट की एंट्री हो जाती है, जिसका एक एक शॉट एक एक दुश्मन पर भारी पड़ रहा था। गैटलिंग गन में अब गोलियां भर चुकी थी और बॉग ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था। जब गैटलिंग गन को चलाया जाता है तो सब लोग तुरंत ही जाकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर उस दौरान काफी सारे गांव वाले मारे गए थे और बच्चों को जिस जगह पर छुपाया गया था उन्हें वहां से निकालकर भगाना पड़ा था। उसी बात का फायदा उठाकर एक दुश्मन एमा तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते रेड हार्वेस्ट वहां पर पहुंचकर उसकी जान ले लेता है। गैटलिंग गन की अब दूसरी वेव चालू होने वाली थी। गुड नाइट और बिली काफी ज्यादा परेशान होते हैं और साथ ही फैराडे खुद भी काफी ज्यादा घायल था। वो कुछ सोचते हुए गैटलिंग गन को रोकने का एक प्लान बनाता है और तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर बॉग की आर्मी की तरफ जाने लगता है। गैटलिन गन की दूसरी वेव के दौरान गुड नाइट और बिली मारे जाते हैं और साथ ही फैराडे की भी काफी सारी गोलियां लग जाती हैं। वो बॉग और उसके साथियों के पास पहुंचकर अपने घोड़े से गिर गया था, पर उस समय पर वो उनके सामने एक सिगार जलाने की कोशिश करता है, जो देखकर बॉग के साथी भी उसकी सिगार जलाने में मदद कर देते हैं। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल फैराडे के हाथ में सिगार की जगह एक डायनामाइट आ गया था और उसने बहुत आराम से उस डायनामाइट की मदद से बॉग के साथियों के साथ साथ गैटलिन गन को भी उड़ा दिया था। बॉग के पास अब साथियों के नाम पर सिर्फ एक ही आदमी बचा था। उसको लेकर वो जैसे तैसे रेड क्रीक गांव में जाता है और वहां पर सैम से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम तो किसी भी हालत में उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता था। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि जैसा अभी रोज क्रीक गांव के अंदर बॉग कर रहा था, वैसे ही आज से 12 साल पहले उसने सैम के गांव में करा था। उसने उसकी माँ और साथ ही उसकी दो बहनों को जान से मरवा दिया था। इवन उसने सैम को जान से मारने का भी ऑर्डर दिया था, पर वो तो किस्मत अच्छी होने की वजह से सैम बच गया और उसके बाद से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बॉग से बदला जरूर लेगा। अभी के लिए सैम गुस्से में बॉग की तरफ अपनी गन फायर करता है और बॉग को भी उसकी गन उठाने के लिए बोलने लगता है। बॉग इतना ज्यादा डर गया था कि जिस चर्च को उसने चलाया था वो उसी में जाके अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। सैम तब अंदर जाकर उससे उसकी माँ और उसकी मरी हुई दो बहनों के लिए पे करने को बोलता है, पर उस बीच सैम को अपनी बातों में उलझाकर बॉग उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त रहते वहां पर एमा पहुंच गई थी, जिसने बॉग को शूट करके जान से मार दिया था और अब गांव वाले बॉग के आतंक से फ्री थे। इस लड़ाई के दौरान हमारी हीरोज की टीम में सिर्फ रेड हार्वेस्ट, बास्कॉस और साथ ही सैम ही जिंदा बचे थे, इसीलिए गांव वाले उनकी तरफ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और सैम भी उसके बाद वहां से निकल जाता है। कहानी के आखिरी में हमें फैराडे, गुड नाइट, बिली और साथ ही जैक की कब्र दिखाई जाती है, जिनको साथ में ही बनाया गया था और वो हमेशा के लिए जमीन के नीचे एक साथ ही रहने वाले थे। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। और मुझे इस तरह की कहानियां लेकर आना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं इसी तरह मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा, अ गुड बाय।